बीते कल की आवाज आज भी गूंजती है। बीते कल की आवाज आज भी गूंजती है। हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाती है। आज उन लम्हों को फिर से जीते हैं। चलो आज उन लम्हों को फिर से जीते हैं। इतिहास की गलियों में कुछ नया ढूंढते हैं। दोस्तों, बात है वडाली की। गुजरात के साबरकांठा जिले का एक महत्वपूर्ण शहर। वडाली की स्थापना का इतिहास कई सदियों पहले का है, लेकिन इसके सही समय और संस्थापक के बारे में स्पष्ट जानकारी ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह गाँव राजपूत शासकों के शासनकाल में स्थापित हुआ था। वडाली का इतिहास विभिन्न राजवंशों और शासकों के साथ जुड़ा रहा है, इसलिए इसकी स्थापना का समय प्राचीन या मध्यकालीन युग हो सकता है। राजपूत शासकों के शासनकाल में लगभग 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच वडाली का विकास एक संगठित नगर के रूप में हुआ। वडाली का नाम प्राचीन समय से ही सुर्खियों में रहा है और इसका इतिहास इस क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वडाली की स्थापना प्राचीन काल में एक छोटे से गाँव के रूप में हुई थी। यह क्षेत्र तब घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ पर खेती और पशुपालन मुख्य रूप से किया जाता था। धीरे धीरे इसकी आबादी बढ़ी और यह एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग के पास स्थित होने के कारण एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। प्राचीन भारत में मौर्य और गुप्त साम्राज्यों का वडाली क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। मौर्य साम्राज्य विशेष रूप से सम्राट अशोक के समय में पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और यह संभव है कि वडाली भी इस धर्म के प्रसार का केंद्र रहा हो। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के दौरान इस क्षेत्र में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ और वडाली भी इन गतिविधियों का हिस्सा रहा होगा। अब बात करते हैं राजपूत शासन की। तो दोस्तों, वडाली में राजपूतों के आगमन का सटीक वर्ष उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि राजपूतों का आगमन वडाली क्षेत्र में 10वीं या 12वीं शताब्दी के बीच हुआ होगा। मध्यकालीन इतिहास में वडाली का क्षेत्र विभिन्न राजपूत शासकों के अधीन था। इन शासकों ने यहाँ पर कई किले, महल और मंदिरों का निर्माण कराया, जो आज भी उसकी स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। राजपूतों ने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और वडाली को एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। राजपूत काल में वडाली क्षेत्र अक्सर राजनीतिक और सैन्य संघर्षों का केंद्र रहा। इस दौरान कई किले और दुर्गों का निर्माण हुआ, जिनका उपयोग सैन्य ठिकानों के रूप में किया गया। इनमें से कई किले आज भी खंडहरों के रूप में मौजूद है, जो उस समय की महिमा और शौर्य की कहानी बयां करते हैं। अब बात करते हैं मुगल और मराठा शासन की। तो दोस्तों, 16वीं शताब्दी में वडाली पर मुगल साम्राज्य का प्रभाव पड़ा। वडाली में मुगलों का आगमन 1573 में हुआ। मुगल शासकों ने यहाँ पर कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया और इस दौरान कई मस्जिदें और अन्य धार्मिक संरचनाएं बनाई गई। मुगलों ने वडाली को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया और यहाँ के व्यापारियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की। वडाली में मराठाओं का आगमन 18वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में, विशेष रूप से 1720 के दशक से शुरू हुआ और 1750 के दशक तक मराठाओं ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। मराठाओं ने यहाँ पर प्रशासनिक सुधार किए और वडाली को एक संगठित व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। इस समय के दौरान वडाली में कृषि और व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी और यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। अब बात करेंगे ब्रिटिश काल में वडाली। तो दोस्तों, 1818 के बाद वडाली में ब्रिटिश प्रशासनिक और कानूनी ढांचे का विस्तार हुआ। ब्रिटिशों ने यहाँ कर संग्रह, कानून व्यवस्था और परिवहन सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान वडाली में प्रशासनिक और आर्थिक विकास हुआ। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर रेलवे और सड़क नेटवर्क का निर्माण किया, जिससे वडाली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। ब्रिटिश काल में यहाँ के कपास, मसाले और अन्य कृषि उत्पादकों का व्यापार बड़े पैमाने पर होने लगा। ब्रिटिशों ने वडाली में आधुनिक प्रशासनिक संरचनाओं की स्थापना की और यहाँ के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान किया। इस समय के दौरान वडाली में कई स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण हुआ, जिससे यहाँ की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वडाली भी ब्रिटिश शासन के अधीन था और यहाँ के लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में वडाली का योगदान। तो दोस्तों, वडाली का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। कई स्थानीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ के लोग महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। वडाली में कई आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इस दौरान कई स्वतंत्रता सेनानी गिरफ्तार हुए और उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ा।
वडाली के लोगों की संघर्षशीलता और देशभक्ति ने इस क्षेत्र को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वडाली ने एक नई दिशा में विकास करना शुरू किया। आज वडाली एक समृद्ध और प्रगतिशील शहर है जो अपने ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं और इसे संरक्षित करने के लिए प्रयासरत है। आज के समय में वडाली में आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं का विकास हुआ है। यहाँ पर अच्छी सड़कें, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ है, जिससे यहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। वडाली में शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में भी विकास हुआ है, जिससे यहाँ के लोग एक बेहतर जीवन जीने के लिए सक्षम हो सके हैं। वडाली का इतिहास और संस्कृति आज भी यहाँ के लोगों की जीवन शैली और सोच में गहराई से बसते हैं, जो इसे गुजरात के अन्य शहरों से अलग बनाता है। वडाली का इतिहास इसके समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को दर्शाता है। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग तक वडाली ने कई बदलाव देखे हैं और यह आज भी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक परंपराओं के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। वडाली का इतिहास हमें इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व को समझने में मदद करता है और यह बताता है कि कैसे एक छोटा सा शहर भी समय के साथ एक महत्वपूर्ण केंद्र में विकसित हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल दास्तान-ए इतिहास को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले।